आज मैं तुमसे कुछ ऐसा बोलूंगा जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी है तो इस तरह से नहीं सुना होगा। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका प्यार नहीं है, उसकी खूबसूरती नहीं है, उसका सैक्रिफाइस नहीं है। एक औरत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी वैल्यू का एहसास, खुद को समझना, खुद की इज्जत करना और ये जानना कि वो किसी भी इंसान के बिना भी अपनी जिंदगी खुश रह सकती है। जब तक तुम ये नहीं समझोगी कि तुम्हारी जिंदगी किसी मर्द के आने से कंप्लीट नहीं होती, तब तक तुम हमेशा किसी न किसी के पीछे भागती रहोगी, और जब तुम भागोगी तो वो भागेगा। ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है, और इसे जितनी जल्दी समझ लो उतना बेटर है। देखो, मैं तुमसे कोई फेरी टेल नहीं सुनाने आया हूं, मैं तुम्हें रियलिटी बताने आया हूं। और रियलिटी ये है कि जब तक तुम अपनी वैल्यू नहीं समझोगी, दुनिया तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगी। तुम सोच रही होगी कि मैं तो प्यार करती हूं, मैं तो केयर करती हूं, मैं तो सब कुछ देती हूं, फिर भी वो मुझे इग्नोर करता है, फिर भी वो मुझे प्रायोरिटी नहीं देता, फिर भी वो मुझे सीरियसली नहीं लेता। इसका जवाब सिंपल है। तुमने खुद को इतना अवेलेबल कर दिया कि तुम्हारी वैल्यू गिर गई। तुमने खुद को इतना ईजी बना दिया कि वो तुम्हें ग्रांटेड ले रहा है। तुमने इतना चेस किया कि अब वो बोर हो गया। ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन ये सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। एक हाई वैल्यू औरत कभी किसी मर्द के पीछे नहीं भागती। वो अपनी जगह रहती है, अपनी लाइफ जीती है, अपना काम करती है, और मर्द उसके पास आता है। जब तुम अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओगी, अपने गोल्स पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी मेंटल पीस पर, तब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मर्द नेचुरली उन औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें ईजिली नहीं मिलती, जो उन्हें चैलेंज करती हैं, जो उनकी हर बात पर हाँ नहीं बोलती, जो अपनी लाइफ में बिजी हैं और जिनके पास उनके लिए लिमिटेड टाइम है। ये साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन नेचर है, और इसे बदला नहीं जा सकता। बस इसे समझना पड़ता है और इसके अकॉर्डिंग खुद को ढलना पड़ता है। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि हाई वैल्यू औरत कैसे बनती हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, और कैसे अपनी पर्सनालिटी को इतना स्ट्रांग बनाना है कि लोग तुम्हें इग्नोर करना चाहें तो भी ना कर सकें। पहली बात, कभी किसी मर्द के पीछे मत भागो। चाहे वो तुम्हें कितना भी अच्छा लगे, चाहे तुम्हें उससे कितना भी प्यार हो, चाहे तुम उसके बिना रह नहीं सकती हो। जब तुम किसी के पीछे भागती हो तो तुम अपनी पावर उसे दे देती हो, तुम अपनी वैल्यू खुद गिरा देती हो, तुम उसे सिग्नल दे देती हो कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और तुम डेस्परेट हो। मर्द डेस्परेट औरतों को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उन्हें यूज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये बहुत हार्श लगता है, लेकिन ये सच है। जब तुम पीछे भागती हो तो वो आगे भागता है। जब तुम अवेलेबल होती हो 24/7 तो वो तुम्हें बोरिंग समझता है। जब तुम हर कॉल उठाती हो एक रिंग में तो वो सोचता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? अपनी लाइफ जियो, अपना काम करो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी हॉबीज परस्यू करो, अपने गोल्स पर फोकस करो, और उसे सिर्फ तब रिप्लाई करो जब तुम्हारे पास जेन्युइनली टाइम हो। ये गेम्स नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम उसकी प्रायोरिटी नहीं हो तो वो तुम्हारी क्यों हो? तुम उसकी कन्वीनियंस हो तो वो तुम्हारी क्यों ना हो? बैलेंस होना चाहिए, और अगर बैलेंस नहीं है तो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है। अब दूसरी बात, कभी रोते हुए प्यार मत मांगो, कभी बेगिंग मत करो, कभी अपनी इज्जत गिरा के किसी को अपनी लाइफ में रखने की कोशिश मत करो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दो। अगर कोई तुम्हें वैल्यू नहीं देता तो दूर हो जाओ। अगर कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता तो तुम क्यों उसके पास जाओगी? ये सोचना बंद करो कि अगर मैं और ट्राई करूंगी तो वो बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। लोग नहीं बदलते, स्पेशली जब उन्हें कोई रीजन ना हो बदलने का। जब तुम बार बार उसके पास जाओगी तो उसे लगेगा कि मैं कुछ भी करूं ये तो वापस आ ही जाएगी, और फिर वो तुम्हें और बुरा ट्रीट करेगा। लेकिन जब तुम एक बार दूर हो जाओगी, जब तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगी, जब वो देखेगा कि तुम उसके बिना भी खुश हो, तब उसे रियलाइज होगा कि उसने क्या खोया है। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। लोग उस चीज की वैल्यू करते हैं जो उन्हें ईजिली नहीं मिलती, जो उनसे दूर चली जाती है, जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। तो तुम उसके कंट्रोल में रहना बंद करो, अपने कंट्रोल में आओ, अपनी लाइफ अपने हाथ में लो। तीसरी बात, इमोशनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं कि औरतों के लिए इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तुम डीपली फील करती हो, तुम प्यार करती हो तो पूरी तरह से करती हो, तुम्हारा दिल जल्दी टूट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दो। एक हाई वैल्यू औरत अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। वो रिएक्ट नहीं करती, रिस्पॉन्ड करती है। वो ड्रामा नहीं करती, साइलेंस में पावर ढूंढती है। वो रोती नहीं सबके सामने, अकेले में अपना दर्द हैंडल करती है। जब तुम इमोशनली वीक दिखती हो तो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, तुम्हारे इमोशंस को यूज करते हैं तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, तुम्हें गिल्टी फील करवाते हैं, तुम्हें कंफ्यूज करते हैं। लेकिन जब तुम इमोशनली स्ट्रांग होती हो तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें अपनी मर्जी से नचा नहीं सकता, कोई तुम्हें हर्ट करके भाग नहीं सकता। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम अपने इमोशंस फील नहीं करती। इसका मतलब है कि तुम अपने इमोशंस को अपने डिसीजंस कंट्रोल नहीं करने देती। तुम सैड फील कर सकती हो, लेकिन सैड होके गलत डिसीजन नहीं लोगी। तुम एंग्री फील कर सकती हो, लेकिन एंगर में कुछ भी नहीं
नहीं बोलती जो बाद में रिग्रेट करो। तुम हर्ट फील कर सकती हो, लेकिन हर्ट होके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरवाओगी। ये स्किल है जो सीखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और टाइम लगता है, लेकिन जब ये आ जाती है तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाती हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हाई वैल्यू औरत कैसे रिएक्ट करती है डिफरेंट सिचुएशंस में। जब कोई उसे इग्नोर करे, वो भी इग्नोर कर देती है। वो पीछे नहीं भागती, वो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगती, वो सिंपली मूव ऑन कर लेती है अपनी लाइफ में। जब कोई उसे हर्ट करे, वो एक बार क्लियरली बोल देती है कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर फिर से हुआ तो वो वॉक अवे कर लेती है बिना ड्रामा के। जब कोई उसे टेक फॉर ग्रांटेड करे, वो अपना टाइम और एनर्जी वापस ले लेती है। वो अवेलेबल होना बंद कर देती है, वो अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेती है। जब कोई उसे छोड़ दे, वो रोती नहीं उसके पीछे, वो अपनी लाइफ में फोकस करती है, वो खुद को अपग्रेड करती है और धीरे धीरे वो इतनी बेटर वर्जन बन जाती है कि वो मर्द पछताता है कि उसने क्यों छोड़ा। ये स्ट्रेंथ है, ये पावर है, ये हाई वैल्यू माइंडसेट है। चौथी बात, अपने स्टैंडर्ड्स कभी मत गिराओ, किसी के लिए भी। बहुत सारी औरतों की प्रॉब्लम यह है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं जब उन्हें कोई पसंद आता है। वो सोचती हैं कि शायद मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, शायद मुझे एडजस्ट करना चाहिए, शायद मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम्हारी वैल्यू डिफाइन करते हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम्हें रॉन्ग लोग से दूर रखते हैं। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें रिस्पेक्ट करे, तो ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड है कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे झूठ ना बोले, तो ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें प्रायोरिटी दे, तो ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स गिरा देती हो, तो तुम रॉन्ग लोग को अपनी लाइफ में अलाउ कर देती हो। फिर वो लोग तुम्हें हर्ट करते हैं, तुम्हें यूज करते हैं, तुम्हें छोड़ जाते हैं, और तुम सोचती हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज किए, तुमने रेड फ्लैग्स इग्नोर किए, तुमने अपनी गट फीलिंग नहीं सुनी। एक हाई वैल्यू औरत अपने स्टैंडर्ड से कभी नीचे नहीं आती, चाहे उसे अकेले रहना पड़े। अकेले रहना बेटर है गलत इंसान के साथ रहने से। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बेटर है किसी टॉक्सिक इंसान के साथ टाइम वेस्ट करने से। जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स पे फर्म रहती हो, तो सिर्फ वो लोग तुम्हारे पास आते हैं जो जेन्युइनली तुम्हें डिजर्व करते हैं, बाकी सब ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाते हैं। ये फिल्टरिंग इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा टाइम बचाता है, तुम्हारा एनर्जी बचाता है, तुम्हारा मेंटल पीस बचाता है। पांचवी बात, खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद को अपग्रेड करो, खुद को बेस्ट वर्जन बनाओ। मैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा, ऑल्दो वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हारी स्किल्स की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नॉलेज की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। एक हाई वैल्यू औरत हमेशा ग्रो करती रहती है। वो बुक्स पढ़ती है, वो न्यू स्किल सीखती है, वो अपने करियर में आगे बढ़ती है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करती है। जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हो, तो तुम्हें किसी मर्द की ज़रूरत नहीं होती सर्वाइव करने के लिए। तुम उसे इसलिए चूज करती हो क्योंकि तुम उसे चाहती हो, नॉट बिकॉज तुम उसे नीड करती हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब कोई तुम्हें नीड करती है तो वो तुम्हारे साथ रह लेती है, चाहे तुम उसे कैसे भी ट्रीट करो। लेकिन जब कोई तुम्हें वांट करती है तो वो तुम्हारी वैल्यू समझती है और तुम्हें रिस्पेक्ट करती है। तो अपने आप को उस पोजीशन में लाओ जहां तुम किसी को नीड नहीं करती, सिर्फ वांट करती हो। ये पावर है, ये फ्रीडम है, ये हाई वैल्यू माइंडसेट है। अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करो, अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करो, अपनी मेंटल वेलबींग पर इन्वेस्ट करो, अपनी लुक्स पर इन्वेस्ट करो, अपनी पर्सनालिटी पर इन्वेस्ट करो। जितना तुम खुद में इन्वेस्ट करोगी, उतनी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, उतने बेटर लोग तुम्हारी लाइफ में आएंगे, उतना बेटर ट्रीटमेंट तुम्हें मिलेगा। ये सिंपल इक्वेशन है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्वालिटी इन क्वालिटी आउट। अगर तुम खुद को क्वालिटी बनाओगी तो क्वालिटी ही अट्रैक्ट करोगी। छठी बात, मिस्ट्री मेंटेन करो, सब कुछ मत बताओ, थोड़ा सस्पेंस रखो। बहुत सारी औरतें ये गलती करती हैं कि वो शुरू में ही सब कुछ शेयर कर देती हैं, अपनी लाइफ, अपना पास्ट, अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, सब कुछ। ये मत करो, थोड़ा मिस्ट्री मेंटेन करो, थोड़ा धीरे धीरे रिवील करो, थोड़ा उसे क्यूरियस रखो तुम्हारे बारे में। जब कोई तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन जब हर बार कुछ नया पता चलता है तो इंटरेस्ट बना रहता है। हाई वैल्यू औरतें मिस्टीरियस होती हैं, वो सब कुछ नहीं बताती, वो सबके सामने अपना दिल नहीं खोल देती, वो अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेक बनो या कुछ छुपाओ जो इंपॉर्टेंट हो। इसका मतलब ये है कि तुम हर चीज़ हर किसी को मत बताओ, अपनी बाउंड्रीज रखो, अपना पर्सनल स्पेस मेंटेन करो। जब तुम ईजिली एक्सेसिबल नहीं होती तो लोग तुम्हें ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जब तुम खुलती नहीं हर किसी के सामने तो लोग तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो चीज़ ईजिली मिलती है उसकी वैल्यू कम होती है, जो चीज़ मुश्किल से मिलती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब मैं तुम्हें कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देता हूं ताकि तुम बेटर समझ सको। सोचो एक लड़की है, उसका नाम प्रिया रख लेते हैं। प्रिया एक लड़के को बहुत प्यार करती है। वो उसे सुबह गुड मॉर्निंग भेजती है, रात को गुड नाइट भेजती है, दिन में मल्टीपल टाइम्स मैसेज करती है, उसकी हर कॉल उठाती है एक रिंग में, उसके लिए अपने प्लान्स कैंसिल कर देती है, अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे मिस करेगी।
वो लड़का शुरू में रिप्लाई करता था, अब कम करता है। पहले वो भी इनिशिएट करता था, अब सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है जब प्रिया करती है। पहले वो टाइम देता था, अब बहाने बनाता है। प्रिया कंफ्यूज्ड है, मैं इतना प्यार करती हूँ फिर भी वो दूर हो रहा है, मैं इतनी केयर करती हूँ फिर भी वो मुझे प्रायोरिटी नहीं देता। प्रिया को लगता है कि शायद मैं और कुछ करूँ, शायद और प्यार करूँ, शायद और अवेलेबल रहूँ, लेकिन ये गलत है। प्रिया ने जो किया वो उससे दूर जा रहा है, और ज़्यादा करना उसे और दूर ले जाएगा। प्रिया ने अपनी वैल्यू गिरा दी, प्रिया ने खुद को टू अवेलेबल बना दिया, प्रिया ने चेस किया और वो भाग गया। अब प्रिया को क्या करना चाहिए? प्रिया को पीछे हटना चाहिए, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपनी हॉबीज़ वापस पिक करनी चाहिए, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। जब वो लड़का देखेगा कि प्रिया अब पहले जैसी नहीं है, अब बिजी है, अब खुश है अपनी लाइफ में उसके बिना, तो उसे फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो सोचेगा कि ये क्या हुआ, ये तो पहले हमेशा अवेलेबल थी, अब क्या हो गया, कहीं ये किसी और से तो नहीं मिल रही। और तब वो प्रिया को चेस करेगा, तब वो एफर्ट डालेगा, तब वो रियलाइज़ करेगा कि उसने क्या लिया फॉर ग्रांटेड। अब दूसरी लड़की सोचो, रिया। रिया शुरू से ही हाई वैल्यू है, वो किसी के पीछे नहीं भागती, वो अपनी लाइफ में बिजी है, उसके गोल्स हैं, उसकी हॉबीज़ हैं, उसकी एक आइडेंटिटी है जो किसी मर्द पे डिपेंड नहीं करती। जब कोई लड़का रिया को अप्रोच करता है तो रिया उसे टाइम देती है, लेकिन लिमिटेड। रिया क्लियरली कम्युनिकेट करती है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। रिया अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, रिया किसी की डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करती। जब कोई लड़का रिया को इग्नोर करता है, रिया सिंपली मूव ऑन कर लेती है। वो ड्रामा नहीं करती, वो रोती नहीं, वो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगती। रिया जानती है कि जिसको उसकी वैल्यू समझ नहीं, उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिया को लड़के ज़्यादा चेस करते हैं, क्योंकि रिया इजीली मिलती नहीं। रिया चैलेंज है, रिया इंटरेस्टिंग है, रिया डिफरेंट है बाकी लड़कियों से। वो लड़के जो प्रिया को इग्नोर कर रहे थे, वो रिया के पीछे भाग रहे हैं। सेम लड़के, डिफरेंट ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि प्रिया ने अपनी वैल्यू गिरा दी और रिया ने अपनी वैल्यू मेंटेन की। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम प्रिया बनना चाहती हो या रिया। अगर तुम प्रिया बनना चाहती हो तो वही करो जो कर रही हो, चेस करो, अवेलेबल रहो, अपनी वैल्यू गिराओ और फिर हर्ट हो जाओ जब कोई तुम्हें छोड़े। लेकिन अगर तुम रिया बनना चाहती हो तो चेंज करो, अपनी माइंडसेट चेंज करो, अपना बिहेवियर चेंज करो, अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करो। ये ईजी नहीं है, मैं जानता हूँ। जब तुम किसी से प्यार करती हो तो नेचुरली तुम उसके पास जाना चाहती हो, उसे मैसेज करना चाहती हो, उसे टाइम देना चाहती हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। तुम्हें अपने आप को रिमाइंड करना होगा कि तुम्हारी वैल्यू उससे ज़्यादा है। तुम्हें अपने आप को याद दिलाना होगा कि कोई तुम्हें डिज़र्व नहीं करता अगर वो तुम्हें वैल्यू नहीं देता। ये प्रैक्टिस लगती है, टाइम लगता है, लेकिन पॉसिबल है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हाई वैल्यू औरत की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो उसे इर्रेजिस्टिबल बनाती हैं। पहली क्वालिटी, कॉन्फिडेंस। एक हाई वैल्यू औरत कॉन्फिडेंट होती है, वो अपने आप पे बिलीव करती है, वो जानती है कि वो वैल्यूबल है, वो अपनी स्ट्रेंथ्स को जानती है और अपनी वीकनेसेस पे काम करती है। कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव है। जब तुम खुद पे कॉन्फिडेंट होती हो तो लोग तुम्हारी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम एरोगेंट हो या तुम दूसरों को नीचे दिखाओ। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि तुम अपनी वर्थ जानती हो और तुम्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। जब तुम कॉन्फिडेंट होती हो तो तुम किसी के अप्रूवल के लिए नहीं तड़पती, तुम अपने डिसीजंस खुद लेती हो, तुम अपनी लाइफ खुद रन करती हो। दूसरी क्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। एक हाई वैल्यू औरत अपनी रिस्पेक्ट कभी नहीं गिरवाती, चाहे कुछ भी हो जाए। वो किसी को अपनी इंसल्ट करने नहीं देती, वो किसी को अपने साथ बुरा बिहेव नहीं करने देती, वो किसी के सामने अपनी वैल्यू कम नहीं करती। जब कोई उसे डिसरिस्पेक्ट करे तो वो क्लियरली बोल देती है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर वो कंटिन्यू हो तो वो वॉक अवे कर लेती है। सेल्फ रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है। अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगी तो कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तीसरी क्वालिटी, इंडिपेंडेंस। एक हाई वैल्यू औरत इंडिपेंडेंट होती है, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली। वो किसी पे डिपेंड नहीं करती अपनी हैप्पीनेस के लिए, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती अपने बिल्स पे करने के लिए, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती अपने डिसीजंस लेने के लिए। इंडिपेंडेंस फ्रीडम देती है। जब तुम किसी पे डिपेंड नहीं करती तो तुम किसी के कंट्रोल में नहीं होती, तुम अपनी मर्जी से रहती हो, अपनी मर्जी से जाती हो। चौथी क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक हाई वैल्यू औरत इमोशनली इंटेलिजेंट होती है। वो अपने इमोशंस को समझती है, दूसरों के इमोशंस को समझती है, वो सिचुएशंस को हैंडल करना जानती है विदाउट लूजिंग हर कूल। इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें रिलेशनशिप्स में हेल्प करती है, वर्क में हेल्प करती है, लाइफ में हेल्प करती है। जब तुम इमोशनली इंटेलिजेंट होती हो तो तुम बेटर डिसीजंस लेती हो, बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड करती हो, बेटर लाइफ जीती हो। पांचवी क्वालिटी, मिस्ट्री और अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एक हाई वैल्यू औरत बोरिंग नहीं होती, वो प्रेडिक्टेबल नहीं होती, उसके बारे में सब कुछ पता नहीं होता, वो मिस्टीरियस है, उसके लेयर्स हैं, उसे समझने में टाइम लगता है।
ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक्साइटिंग है। लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, एंगेज्ड रहते हैं। अगर तुम कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर कॉल का तुरंत पिकअप, हमेशा अवेलेबल, हमेशा सेम रूटीन, तो बोरिंग हो जाती हो। थोड़ा चेंज करो, थोड़ा सरप्राइज करो, थोड़ा मिस्टीरियस रहो। छठी क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज। मैं ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुका हूं, लेकिन रिपीट करना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम्हें डिफाइन करते हैं, तुम्हारी बाउंड्रीज तुम्हें प्रोटेक्ट करती हैं। जब तुम क्लियरली जानती हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, जब तुम अपनी बाउंड्रीज क्लियरली कम्युनिकेट करती हो, तो लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं। जो लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करते, वो तुम्हारी लाइफ में बिलोंग नहीं करते, उन्हें जाने दो। सातवीं क्वालिटी, पॉजिटिविटी और गुड एनर्जी। एक हाई वैल्यू औरत पॉजिटिव होती है, वो गुड वाइब्स देती है, उसके पास रहकर अच्छा लगता है। कोई नहीं चाहता कि उसकी पार्टनर हमेशा नेगेटिव हो, हमेशा कंप्लेन करे, हमेशा सैड रहे। पॉजिटिविटी अट्रैक्टिव है। जब तुम पॉजिटिव होती हो तो लोग तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तुम्हारी कंपनी एंजॉय करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती या कभी सैड नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि तुम जनरली पॉजिटिव आउटलुक रखती हो लाइफ के बारे में। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो तुम आज से इंप्लीमेंट कर सकती हो। पहला टिप, रिप्लाई तुरंत मत करो हर मैसेज का। जब कोई तुम्हें मैसेज करे तो तुरंत रिप्लाई मत करो, थोड़ा वेट करो। जब तुम्हारे पास जेन्युइनली टाइम हो तब रिप्लाई करो। ये गेम्स नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ है और तुम बिजी हो। जब तुम तुरंत रिप्लाई करती हो हर बार, तो वो सोचता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, तुम सिर्फ उसका वेट कर रही थी। लेकिन जब तुम लेट रिप्लाई करती हो तो वो सोचता है कि ये बिजी है, इसके पास अपनी लाइफ है, मैं इसके लिए स्पेशल टाइम निकालता हूं तो स्पेशल फील होता है। दूसरा टिप, कभी कभी प्लान्स कैंसिल करो या बिजी बोलो। अगर वो तुम्हें मिलने बोले और तुम हमेशा हाँ बोल दो तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। कभी कभी बोलो कि सॉरी आज नहीं हो पाएगा, मैं बिजी हूँ। ये ड्रामा नहीं है, तुम जेन्युइनली बिजी होनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी हॉबीज के साथ, अपने काम के साथ। जब तुम बिजी होती हो तो इंटरेस्टिंग होती हो, जब तुम इंटरेस्टिंग होती हो तो अट्रैक्टिव होती हो। तीसरा टिप, अपनी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखो। जब तुम किसी से मिलो तो स्ट्रेट खड़ी हो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, स्माइल करो बट नॉट टू मच, अपना स्पेस लो। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग तुम्हारे वर्ड से ज्यादा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज तुम्हें पावरफुल दिखाती है, अट्रैक्टिव दिखाती है, हाई वैल्यू दिखाती है। चौथा टिप, अपनी ओपिनियंस रखो और उन्हें एक्सप्रेस करो। बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि अगर मैं हर बात में अग्री करूंगी तो वो मुझे ज्यादा लाइक करेगा। ये गलत है। लोग उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी ओपिनियंस रखते हैं, जो स्टैंड लेते हैं, जो हर चीज में सिर्फ हाँ नहीं बोलते। अगर तुम हर बात में अग्री करती हो तो तुम बोरिंग लगने लगती हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी वीक लगती है, तुम्हें सीरियसली नहीं लिया जाता। तो अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करो पोलाइटली लेकिन फर्मली, और अपने स्टैंड पे खड़ी रहो। पांचवा टिप, अपने आप को प्रायोरिटी दो। बहुत सारी औरतें अपने आप को लास्ट में रखती हैं, पहले पार्टनर, फिर फैमिली, फिर फ्रेंड्स, फिर काम और एंड में खुद। ये गलत है। तुम अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी हो, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी ग्रोथ। जब तुम अपने आप को प्रायोरिटी दोगी तो बाकी सब भी बेटर होगा। जब तुम खुश होगी तो बेटर पार्टनर बनोगी, जब तुम हेल्दी होगी तो ज्यादा एनर्जी होगी, जब तुम ग्रोइंग होगी तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। छठा टिप, टॉक्सिक लोग से दूर रहो। अगर कोई तुम्हारी लाइफ में कांस्टेंट नेगेटिविटी ला रहा है, अगर कोई तुम्हें हर्ट कर रहा है बार बार, अगर कोई तुम्हारी ग्रोथ रोक रहा है, उससे दूर हो जाओ। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स तुम्हारा एनर्जी ड्रेन करती हैं, तुम्हें नीचे गिराती हैं, तुम्हें अपनी पोटेंशियल से दूर रखती हैं। हाई वैल्यू औरतें टॉक्सिक लोग टॉलरेट नहीं करती, वो उन्हें अपनी लाइफ से निकाल देती हैं, बिना ड्रामा के, बिना गिल्ट के। सातवां टिप, अपनी फीलिंग्स को जर्नल करो। जब तुम कुछ फील कर रही हो, सैड, एंग्री, कंफ्यूज्ड, हर्ट, उसे लिख दो नोटबुक में। ये तुम्हें क्लैरिटी देगा, तुम्हें अपने इमोशंस प्रोसेस करने में हेल्प करेगा, तुम्हें बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है जो तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब मैं कुछ मिथ्स बस्ट करता हूं जो औरतों के दिमाग में होते हैं। पहला मिथ, अगर मैं ज्यादा प्यार करूंगी तो वो भी प्यार करेगा। गलत। प्यार अर्न नहीं होता, प्यार फोर्स नहीं होता, प्यार नेचुरली होता है या नहीं होता। तुम चाहे कितना भी प्यार करो, अगर वो तुम्हें वैल्यू नहीं देता तो नहीं देगा। तुम्हारा ज्यादा प्यार करना एक्चुअली सिचुएशन वर्स कर सकता है क्योंकि तुम डेस्परेट दिखाओगी। दूसरा मिथ, मर्द बदल जाते हैं अगर तुम उन्हें इनफ टाइम दो। गलत। लोग रेयरली बदलते हैं, स्पेशली अडल्ट्स। जो इंसान 25-30 साल का हो गया है उसकी पर्सनैलिटी मोस्टली सेट हो चुकी है। तुम उसे बदलने की कोशिश में अपना टाइम वेस्ट करोगी और एंड में डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। तीसरा मिथ, अगर मैं छोड़ दूंगी तो वो किसी और के पास चला जाएगा। तो जाने दो, अगर वो इतनी ईजिली किसी और के पास जा सकता है तो वो तुम्हारा था ही नहीं। बेटर कि तुम्हें अब पता चल गया रादर देन 5 साल बाद। और वैसे भी तुम्हारा फोकस उसकी नेक्स्ट रिलेशनशिप पे नहीं, तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ पे होना चाहिए। चौथा मिथ, मुझे सेटल करना पड़ेगा क्योंकि मेरी एज हो रही है। गलत। एज सिर्फ एक नंबर है। बहुत सारी औरतें 30s-40s में भी अमेजिंग पार्टनर्स ढूंढ लेती हैं जो उन्हें वैल्यू करती हैं। सेटल करना सबसे बड़ा मिस्टेक है।
तुम एक गलत इंसान के साथ फंसे रहोगी जिंदगी भर सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि आप कोई नहीं मिलेगा। ये स्कैर्सिटी माइंडसेट है, इसे छोड़ो और अबंडेंस माइंडसेट अपनाओ। 5वां मिथ, अगर मैं अपनी नीड्स एक्सप्रेस करूंगी तो वो मुझे नीडी समझेगा। गलत। अपनी नीड्स एक्सप्रेस करना हेल्दी है, जरूरी है, नॉर्मल है। जो मर्द तुम्हारे नीड्स सुनकर तुम्हें नीडी बोले वो तुम्हारे लिए नहीं है। राइट पार्टनर तुम्हारी नीड्स सुनता है, समझता है और फुलफिल करने की कोशिश करता है। 6वां मिथ, प्यार में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। थोड़ा सैक्रिफाइस तो होता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू सैक्रिफाइस नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप तुमसे टूटता डिमांड कर रहा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी फ्रेंडशिप्स, तुम्हारी करियर, तो ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। प्यार में ग्रो करते हैं साथ में, सैक्रिफाइस करके खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करते। अब एंडिंग की तरफ आते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो से कुछ चीजें याद रखो। पहली चीज, तुम्हारी वैल्यू तुम डिफाइन करती हो, कोई और नहीं। कोई तुम्हें कितना भी वैल्यू दे या ना दे, तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू वही है जो तुम मानती हो। अगर तुम मानती हो कि तुम वैल्यूएबल हो तो तुम वैल्यूएबल हो। अगर तुम मानती हो कि तुम स्पेशल हो तो तुम स्पेशल हो। दूसरी चीज, किसी के पीछे मत भागो, कभी नहीं। जब तुम भागोगी तो वो भागेगा, ये नेचर का रूल है। अपनी जगह रहो, अपनी लाइफ जियो और सही इंसान तुम्हारे पास खुद आएगा। तीसरी चीज, इमोशनल कंट्रोल सीखो। तुम्हारे इमोशंस वैलिड हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारे डिसीजंस कंट्रोल नहीं करने चाहिए। रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। चौथी चीज, स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज नॉन नेगोशिएबल हैं। कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो इन दोनों पर, ये तुम्हारा प्रोटेक्शन है। 5वीं चीज, खुद में इन्वेस्ट करो कंटिन्यूअसली। तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारी अट्रैक्शन है। जितना तुम ग्रो करोगी उतना बेटर लाइफ अट्रैक्ट करोगी। 6ठी चीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आओ और कभी वापस मत जाओ। टॉक्सिक लोग तुम्हारा एनर्जी ड्रेन करते हैं और तुम्हें अपनी पोटेंशियल से दूर रखते हैं। मैं जानता हूं कि चेंज मुश्किल है। जब तुम किसी से प्यार करती हो तो उससे डिस्टेंस लेना दर्द देता है। जब तुम किसी के साथ टाइम स्पेंड करती थी तो अकेले रहना ऑड फील होता है। जब तुम किसी के साथ कंफर्टेबल थी तो न्यू नॉर्मल अडेप्ट करना चैलेंजिंग लगता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म पेन है फॉर लॉन्ग टर्म गेन। थोड़े दिन का स्ट्रगल है फॉर लाइफ टाइम का हैप्पीनेस। जब तुम अपनी वैल्यू समझ जाओगी, जब तुम अपनी पावर रियलाइज करोगी, जब तुम खुद को प्रायोरिटी दोगी, तब तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम डिजर्व करती हो। तब वो मर्द तुम्हारे सामने झुकेंगे जो पहले तुम्हें इग्नोर कर रहे थे। तब वो लोग तुम्हारी वैल्यू समझेंगे जो पहले तुम्हें ग्रांटेड ले रहे थे। तब जिंदगी वो चीजें देगी जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। ये जर्नी तुम्हारी है, कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना होगा। हर दिन एक स्टेप लो अपनी हाई वैल्यू वर्जन की तरफ। हर दिन एक चीज चेंज करो, हर दिन थोड़ा बेटर बनो। 1 साल बाद जब तुम पीछे देखोगी तो तुम खुद पे प्राउड होगी कि तुमने ये डिसीजन लिया। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूबल लगी, अगर इसने तुम्हें कुछ सिखाया, अगर तुम चाहती हो कि और ऐसी वीडियोस तुम्हें मिलती रहें, तो स्टोइक माइंड को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपनी उन सहेलियों के साथ शेयर करो जिन्हें इस मैसेज की ज़रूरत है। हम यहाँ रियलिटी बोलते हैं, शुगर कोटिंग नहीं करते और औरतों की माइंडसेट रीबिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब से। जिस दिन तुम खुद को चूज करोगी उस दिन दुनिया तुम्हें चूज करेगी। जिस दिन तुम अपनी वैल्यू पे खड़े हो जाओगी उस दिन कोई तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। तुम रानी हो, रानी की तरह जियो। ये द स्टोइक माइंड है और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी वैल्यू समझो और अपनी लाइफ ओन करो।